अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ ईमान को मजबूत करती है बल्कि हमें अल्लाह ताला की बेपाया रहमत का भी पता देती है। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, जिन्हें हम जुन्नौन के नाम से भी जानते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत ही नेक और साबिर नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी और बुरी कौम की तरफ भेजा ताकि उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, बुतों की पूजा छोड़ने की नसीहत करें और नेक रास्ते की तरफ रहनुमाई करें। ये कौम, जिसका नाम था नैनवा, एक बहुत ही ताकतवर और बद किरदार कौम थी। वो अल्लाह की तौहीद को मानने से इनकार करते, जुल्म और सितम करते और अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह करते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इनको समझाने में सर्फ कर दी। दिन रात अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन कौम न बदली। वो हजरत यूनुस की बातों को मजाक में लेते, उनकी बातों को नहीं मानते। यहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, मगर कुछ अरसे के बाद उनका दिल बहुत बोझल हो गया, क्योंकि वो अपनी कौम की हिदायत के लिए संजीदा थे, लेकिन वो लोग हठ धर्मी पर अड़े हुए थे। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कौम छोड़ दी और चले गए। ये वो लम्हा था जिस पर अल्लाह ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि नबी को अपनी कौम के साथ सब्र करना चाहिए था जब तक कि अल्लाह कोई हुक्म न दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की किश्ती का सफर। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले तो वो एक बंदरगाह पर पहुंचे, जहां एक किश्ती समंदर की तरफ रवाना हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद वहां जाना बेहतर होगा। किश्ती पर सवार होकर वो समंदर में निकल गए, लेकिन कुछ देर बाद शदीद तूफान आ गया, इतना शदीद कि किश्ती वालों की जान को खतरा हो गया। किश्ती के लोग बहुत खौफजदा थे और सोचने लगे कि शायद इस किश्ती में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तूफान भेजा है। उन सब ने मशवरा किया कि कुरानदाजी की जाए ताकि मालूम हो कि ये शख्स कौन है। कई बार कुरानदाजी की गई और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। सब हैरान थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक नेक आदमी है, फिर भी कुरान उनका नाम ले रहा है। आखिर में हजरत यूनुस ने खुद कहा, मुझे समंदर में डाल दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अल्लाह की आजमाइश है। वो समंदर में कूद गए और अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मछली के पेट में कैसे रहना मुमकिन है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रातों तक रहे। वो अंधेरी तंग जगह में कैद थे, दूर समंदर की गहराइयों में। ये सब उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन यहाँ उन्होंने अल्लाह से सच्ची और दिल से तौबा की। कुरान मजीद में अल्लाह ने उनकी दुआ का जिक्र किया है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं बेशक जालिमों में से था। ये दुआ अल्लाह को बहुत पसंद आई और आपकी तौबा कबूल हुई। दोस्तों, 3 दिन 3 रातों के सख्त इम्तिहान के बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और उनकी जान बचाने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे पर उगल दे, और यूं हुआ कि मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनका जिस्म पानी, मछली के पेट के केमिकली असरात और अंधेरी जगह की वजह से काफी मुतासिर हो चुका था।